ऑपरेशन सिंदूर एक अलग किस्म की जंग थी। इसमें पहली बारी हमने देखा कि भारत में बने आत्मनिर्भर तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट की बड़ी कारगर तरीके से इस्तेमाल हुआ। मेरे साथ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। वो पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के और पूर्व रक्षा मंत्री के सलाहकार हैं। इन्हीं के दौरान आत्मनिर्भर तरीके से कितने सिस्टम बने वो आज हमने इस्तेमाल होते हुए देखे। नमस्कार डॉक्टर सतीश रेड्डी। नमस्कार। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपका उसका कोई मैसेज और किस तरह से भारत के बने अपने सिस्टम यूज हुए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पहले मैं ये कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर देश के नायकत्व प्रधानमंत्री जी का और रक्षा मंत्री और सब लीडर्स को मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। इतना निर्णयात्मक और डिसीजन लिया है और आर्म्ड फोर्सेस को ये इतना महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और ये वार जो हुआ है अभी, ये अलग वार है जो अभी तक दुनिया में हुआ। ये पूरा टेक्नोलॉजिकल वार है और ये वार में पूरा ज़्यादा एयर वारफेयर हुआ है। मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स, एंटी एयरक्राफ्ट्स, एंटी मिसाइल्स, ये हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। ये अलग हुआ है। ये पहली बार भारत का ये कॉन्फ्लिक्ट में मैक्सिमम इंडिजिनस सिस्टम्स जो भारत में डेवलप हुआ, डिज़ाइन डेवलपमेंट भारत में हुआ, उनका यूज़ किया है। आपको गर्व है उस बात का? बहुत गर्व है, बहुत रोमांचित होता है। और हर एक साइंटिस्ट और हर एक देशवासी ये बात सुन के बहुत रोमांचित होता है, क्योंकि हमारा आकाश सिस्टम यूज़ किया बोल के न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहा है। एयरक्राफ्ट्स को, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट्स को पुल डाउन, और मिसाइल्स को भी ऐसी है। हमारा ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ किया और हमारा बहुत सारे ड्रोन सिस्टम्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी यूज़ किया है और मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी यूज़ किया है। इतना सारे इंडिजिनस सिस्टम बहुत इफेक्टिवली काम किया है, देखा है लोग, एक्सपीरियंस किया है लोग। हमारा सिस्टम्स इतना अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत गर्व का बात है। इसमें से जो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम था, जिसको D4 सिस्टम बोलते हैं, वो आपके टाइम पे बना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसको हमने पूरे आकाश में काम करते हुए देखा। ये D4 सिस्टम दुनिया में जो फर्स्ट सिस्टम्स कहीं कुछ 3-4 देश से आया है। भारत का भी ये सिस्टम पहली बार आया है। अभी मीडिया का रिपोर्ट्स में बहुत सारे ड्रोन्स को पाकिस्तान ने यूज़ किया बोलते और उनको हमने न्यूट्रलाइज किया बोलते। ज़रूर D4 सिस्टम यूज़ किया होगा और D4 सिस्टम्स का काम बहुत आया। और दूसरा, और थोड़ा ब्रह्मोस के बारे में बताइए। ब्रह्मोस तो एक महत्वपूर्ण क्षिपणी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रडार्स डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत तेज से जाता है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत एक्यूरेट है। रिपोर्ट्स में आ रहा है ब्रह्मोस यूज़ किया है, या टीवी में कुछ ब्रह्मोस का बूस्टर देखा है बोलता है। सो वेरी इफेक्टिव मिसाइल है और देश में बनाया है। और DRDO ने इतना काम किया ब्रह्मोस मिसाइल के लिए है और हम तीनों आर्म्ड फोर्सेस में ब्रह्मोस मिसाइल है और इसका बहुत गर्व का बात है। ब्रह्मोस मिसाइल ने इतना अच्छा काम किया। स्कर्दू से लेके चकलाला तक सारे बेसिस पे हमारे मिसाइलों ने और एयरक्राफ्ट ने कमाल दिखाया। उसके साथ साथ हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम भी है, जो कि अपनी तरीके का यूनिक है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो उसके बारे में बताओ। आकाश एक एयर डिफेंस मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट का रोल है। ये डॉक्टर कलाम साहब का ड्रीम जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट है। इनके बहुत सालों के पहले हमने डेवलप किया है DRDO साइंटिस्ट ने, और आर्म्ड फोर्सेस के साथ बहुत सालों के बरसे जुड़े हैं और उनका पूरा एक्सपीरियंस है, फुल ट्रेंड है। और आकाश मिसाइल को अभी पहली बार एक युद्ध में यूज़ किया है
और बहुत अच्छा काम किया बोल के सुन रहे हैं, और एयरक्राफ्ट को नीचे ला लिया पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट को बोल के सुन रहे हैं। ये इससे क्या क्या ज़्यादा क्या गर्व बात चाहिए डीआरडीओ साइंटिस्ट को। डीआरडीओ साइंटिस्ट पूरा जो काम किया है इसके ऊपर उनको मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। और बहुत अब देशवासी बहुत बात कर रहे हैं इनके बारे में। सही बात। अभी तक हमने केवल रिपब्लिक डे परेड पे उसकी परेड देखी, अब उसने जो पाकिस्तान की परेड करी आकाश मिसाइल ने, वो भी हमने देखी। उसके साथ साथ हमारे रडार, हमारे एडब्ल्यूसी सिस्टम, उसके बारे में भी थोड़ा सा। बहुत सारा रेडार्स देश में डेवलप किया है। हमारा कैपेबिलिटी रेडार्स में बहुत बहुत अच्छा है। कुछ भी रेडार चाहिए देश में बनाने का ताकत है अभी। और आर्म्ड फोर्सेस के साथ डीआरडीओ डेवलप्ड रेडार्स बहुत सारे हैं। ये रेडार्स बहुत अच्छा काम किया लग रहा है, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा काम किया, मतलब रेडार्स अच्छा काम किया। सही रेडार्स बात। पहले ट्रैक किया, ड्रोन को ट्रैक किया, यूएवीज को ट्रैक किया, एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया, मिसाइल्स को ट्रैक किया, और इसलिए ये एयर डिफेंस सिस्टम्स इतना अच्छा काम किया हमारा रेडार्स। और हमारा एडब्ल्यूसी नेत्रा भी इसमें शामिल करेक्ट। होगा। और एयरबॉर्न सिस्टम है, हमारा खुद देश में बनाया सिस्टम है नेत्रा, और इसी का भी यूज़ आया है बोल के मीडिया रिपोर्ट्स में सुन रहे हैं। और इतना सारे इंडिजिनस सिस्टम्स हमने ये कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ किया, और इंडिजिनस वेपन्स, एडवांस्ड वेपन्स यूज़ किया है। देश का बहुत गर्व बात है। आपको लगता है क्या, एक जो डीआरडीओ का क्रिटिसिज्म होता था कि हर चीज़ देरी से होती है, टाइम पे नहीं होती, पैसे लग जाते हैं, बनता नहीं है, अच्छे नहीं बनाते, अब वो सारा टाइम चला गया, अब लोग मानेंगे, डीआरडीओ का लोहा मानेंगे? मेरा ये है, ये तो पुराना बात है, क्योंकि कुछ सालों से डीआरडीओ ने बहुत अच्छा सा फास्ट डिलीवरीज कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर का और देश में बनाया इक्विपमेंट को इंसिस्ट किया है, देश में बहुत सारे इक्विपमेंट बहुत जल्दी से डेवलप करना शुरू हो गया। और अभी देखिए आर्म्ड फोर्सेस में इंडिजिनस कंटेंट 65% से ज़्यादा हो गया। और डीआरडीओ का इतना नया टेक्नोलॉजीस आ गया, आजकल डीआरडीओ का ऐसा बात करना बहुत कम हो गया। लेकिन अब जो आप बता रहे हैं, इस युद्ध में डीआरडीओ का इक्विपमेंट, देश में बनाया का इक्विपमेंट इतना इतना एक्यूरेटली काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, इसको देख के पूरा जो इधर उधर थोड़ा थोड़ा शक है वो भी वैनिश हो गया फॉर कंप्लीट। आप खुश हैं जैसा बहुत हुआ खुश, उससे? बहुत खुश है, मैं खुश हूँ, हमारा डीआरडीओ का और देशवासी साइंटिस्ट और देशवासियों बहुत खुश है, क्योंकि देश में बनाया का इक्विपमेंट इतना अच्छा काम किया। हमने उनको दिखा सकते थे क्या है हमारा पावर। हम दुनिया में भी एडवांस नेशंस के साथ इतना टेक्नोलॉजी हम भी बनाया बोल के दिखाया। और ये तो नमूना था, अभी तो बहुत चीजें तरकश में बाकी हैं जो नहीं इस्तेमाल हुई, सच आगे सच कभी हो सकती हैं। आज दुश्मन को पता होना चाहिए। हम मालूम है भाई, थोड़ा से केयरफुल रहेगा, बिल्कुल। लेकिन भारत के पास ऐसा वाला टेक्नोलॉजी, ऐसा सिस्टम्स है बोल के बहुत केयरफुल रहेगा। तो ये थे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, भारत के उम्दा मिसाइल साइंटिस्ट, बताते हुए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत का आत्मनिर्भर डिफेंस वेपन सिस्टम का प्रोग्राम बहुत कारगर तरीके से काम किया। और अब जो भी लोगों के मन में शक था कि डीआरडीओ में देर होती है, डिले होते हैं, अब वो सब मंशा दूर हो जानी चाहिए। और जो देखा हमने वो तो वेपन सिस्टम अलग तरह के थे, जो नहीं यूज हुए वो और भी कारगर हैं। तो दुश्मन को बहुत डरना चाहिए। भारत के पास सक्षम आर्म्ड फोर्सेस हैं, सक्षम डिफेंस साइंटिस्ट हैं, लैबोरेटरीज हैं, और लीडरशिप में भी कैपेबिलिटी है टू गिव अ पनिशिंग स्ट्राइक। हैदराबाद से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।